आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 11वीं जो एमपी बोर्ड की तरफ से यहाँ पर अर्धवार्षिक पेपर आपका आने वाले समय में होने वाला है। वह पेपर एकदम 100% एकदम रियल वाला आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। पिछली बार भी मैंने आपको त्रैमासिक पेपर बताया था तो वही की वही आपको देखने को मिला था। तो इसी सफलता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी कहने लगे कि यहाँ पर सर कक्षा 11वीं जो अर्थशास्त्र का हमारा जो अर्धवार्षिक पेपर है वह कैसे ना कैसे करके आप जो रियल पेपर है वह अपने चैनल पर डालिए। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि इस बार जो सेट ए और सेट बी जारी होने वाले हैं, जैसा कि आपको यह बात तो पता है, पर तो सबसे पहले मैंने सेट आपके लिए ए यहाँ पर अपलोड किया है। नेक्स्ट वीडियो सेट बी की आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी अर्थशास्त्र को देखते हुए। अब यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। तो इस बार यहाँ पर आपको निर्देश पहले लिखे रहते थे, अब निर्देश में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा रहेगा। निर्देश में केवल यह लिखा रहेगा सभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। और ज़्यादा जो आपको निर्देश रहते हैं लिखे रहते हैं वहाँ लिखें, अब पेपर में नहीं आएंगे। अब यहाँ पर सही विकल्प चुनिए लिख के आएगा। क्वेश्चन आपका रहने वाला है पहला, क्या है देख लो आप। अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं तो कितने होते हैं, यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूँ। इसका आंसर बताने से पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो हम जैसे ही आपके चैनल पर डालें अर्थशास्त्र की तो उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुँच सके। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, 5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण या निर्वचन। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, मैं आपको बता दूं, वर्गीकरण हो जाएगा, वर्गीकरण। अब अगला प्रश्न है, माध्यिका को कहा जाता है। तो माध्यिका को क्या कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, भूयिष्ठक, स्थिति संबंध माध्य, समूहीकरण, औसत। तो इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड करना बताऊंगा, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहें। अगर आप वीडियो को किसी भी पार्ट को यहाँ पर छोड़ते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते, तो पीडीएफ फाइल आप इसकी किसी भी हालत में डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो माध्यिका को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है मैं आपको बता, स्थिति संबंध माध्य, स्थिति संबंध माध्य कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देख सकते हैं, हमारे देश में नीति आयोग का गठित हुआ। तो नीति आयोग कब गठित हुआ, 1 जनवरी 1915 में यहाँ पर गठित हुआ नीति आयोग। पहले इसका क्या नाम था आपको पता होगा, नीति आयोग था, इसका नाम पहले था, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा भी आता है कि नीति आयोग का नाम पहले क्या था, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा नीति आयोग का नाम, आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। अब पेपर को मैं पलटता हूँ तो आगे चल के यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है वहाँ मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपका रहने वाला है, क्या रहने वाला है कि हरित क्रांति के जनक है। तो हरित क्रांति के जनक क्या है यहाँ पर, तो हरित क्रांति के जनक थे यहाँ पर MS स्वामीनाथन, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, T बालकृष्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा मैं आपको बताऊं AM स्वामीनाथन, जिसका आंसर सही होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपको दिखाता हूँ पेपर का, यहाँ पर दर्शाया गया है, राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालीन वृद्धि किसकी विशेषता है। तो आर्थिक विकास की, आर्थिक समृद्धि की, धारणीय विकास की, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास, इसका आंसर सही हो जाएगा, आर्थिक विकास, इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आगे चलोगे तो आगे चल के आपको खालिस्तान देखने को मिलेंगे। तो खालिस्तान का सबसे पहला प्रश्न आपको बताऊं, खालिस्तान में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका संगणना, संगणना इसका आंसर हो जाएगा, पहले खालिस्तान का संगणना। अब दूसरा है प्रमाग विचलन का सूत्र है। तो प्रमाग विचलन का ये सूत्र होगा, मैं आपको बताऊं क्या होगा, प्रमाग विचलन का सूत्र यहाँ पर एक्स पे बार से इसको दर्शाते हैं, ठीक है, सूत्र ये होगा। अब अगला प्रश्न है, सहसंबंध तकनीकी खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल इसका हो जाएगा कार्ल पियर्सन, इसका आंसर अपना सही हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसका देख सकते हैं P0 प्रदर्शित करता है। तो P0 क्या प्रदर्शित करता है, खालिस्तान वर्ष का मूल्य, किसका मूल्य बताता है, तो आधार वर्ष का मूल्य को बताता है, आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य। अब 5वें का आंसर मैं आपको बता दूं क्या है, उदारीकरण में अनावश्यक को कम किया जाता है। तो किसको कम किया जाता है यहाँ पर, प्रतिबंधों को, ये आंसर जो बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम सही है।
तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। पाँचवें का क्या हो जाएगा, प्रतिबंधों को कम किया जाता है। अब 2011 में साक्षरता का प्रतिशत था तो कितना था, यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बताऊँ क्या है, बिल्कुल सही 74.0%, 74.0% इसका आंसर हो जाएगा। अब आर्थिक विकास एक खालिस्तान प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है यहाँ पर, सतत निरंतर चलने वाली, मतलब सतत भी लिख सकते हैं, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, सतत या निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये आपका ये हो गया। अब पेपर को मैं आगे पलट के आपको दिखाता हूँ, तो आगे चल के आपको जोड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जोड़ियों का मैं आपको बताऊँ क्या रहने वाला है, सही क्रम। अब आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे आपको जोड़ियाँ देखने को मिलने वाली है। तो सांख्यिकी के जनक कौन थे यहाँ पे, गाटर, फ्रायड, एकेन बाल, जिसका आंसर होगा। तो इसका आंसर के जनक की मैचिंग किससे मिल जाएगी, अपनी गाँव वाली से। तो ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा, पहले वाले का ये हो जाएगा आंसर। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो निम्न जीवन स्तर से इसकी मैचिंग मिल जाएगी अपनी दूसरे वाले की। अब पदों के विचरण की माप, तो इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी, तीसरे वाले की। यहाँ पे पदों के विचलन की माप, यहाँ पर थोड़ा मैचिंग जो है मैं आपको सही बताऊँ क्या है। पहले का आप देखो, सांख्यिकी के जनक अपने ये होगा गोटफार, एकेनवाल, और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसकी मैचिंग मिलेगी अपनी घा वाले से, समांतर माध्य, इसकी मिलेगी दूसरे वाले की, ये इससे मिलेगी। ये गलत है अपना, इसको अभी बाद में देखते हैं। पदों के विचरण की माप, यहाँ पदों के विचरण की माप मिलेगी डा वाले से, यहाँ पर डा वाला है अपकिरण, ठीक है। पदों के विचरण की माप अपकिरण से, तो ये डा वाले से इसकी मैचिंग मिल जाएगी तीसरे वाले की। तीसरे वाले की मैचिंग अपनी इससे मिल गई, तीसरे की हो गई। अब आदर्श निर्देशांक, तो आदर्श निर्देशांक की मैचिंग मिलेगी फिसर से, यहाँ पर ये चौथे वाले की हो गई। अब पिछड़ी अर्थव्यवस्था, तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था की निम्न जीवन स्तर से मिलेगी, ये पाँचवें वाले की हो जाएगी, ये पाँचवें वाले की हो जाएगी। चीन में आर्थिक सुधार, तो इसकी मैचिंग 1978 से मिलेगी, दूसरे वाले से, छठवें की। तो ये सही क्रम है, आप देख ले, 5 नंबर याद कर ले, 5, 6, 1, 2, 3, 4, ये अपनी मैचिंग हो के सही क्रम है। अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो एक वाक्य में आपको प्रश्नों के उत्तर देना होंगे। तो यहाँ पर समंक कितने प्रकार के होते हैं, तो समंक 2 प्रकार के होते हैं। लिख भी सकते हो आप क्या, कौन कौन से, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। अब ये EX/N किसका सूत्र है, तो ये अपना हो जाएगा समांतर माध्य का, समांतर माध्य का सूत्र है ये। अगला प्रश्न है, प्रमाप विचलन का विचार किसने दिया, तो किसने दिया था, ये आपको बताया था पहले ही मैंने, यहाँ पे ये लिखा है कार्ल पियर्सन ने दिया था प्रमाप विचलन, कार्ल पियर्सन। तो इसका आंसर कार्ल पियर्सन हो जाएगा। कृषि क्रिया किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि क्रिया है जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र, ये प्राथमिक क्षेत्र आंसर इसका सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अब निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, निजीकरण, निजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। कीमत में वृद्धि का विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है, विपरीत। कैसा, उल्टा, विपरीत प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास का आधार क्या है, तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आर्थिक विकास का आधार, आर्थिक कल्याण, आर्थिक विकास का आधार क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास का आधार आर्थिक कल्याण में वृद्धि, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, इसका आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको आगे चल के सत्य देखने को मिलने वाले हैं, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको पेपर में सत्य रखे मिलने वाले हैं, वो ये आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं क्या लिखे हैं यहाँ पे, पूरे आपको दिखा देता हूँ एक के बाद एक। माध्यिका की बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है, तो ये कथन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। हम निर्देशांक पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। अब चौथा, 1991 की औद्योगिक नीति में लाइसेंस में ढील दी गई थी, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। अब पांचवा है, मानवीय पूंजी से उत्पादन वृद्धि होती है, तो कथन सही है अपना ये। अब भारतीय भौगोलिक दृष्टि से दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो कथन सही है। अब आगे चलते हैं, तो आपको 2 नंबर वाले प्रश्न बताता हूँ मैं, जो कि पेपर में आपके आने वाले हैं।
अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी के 2 कार्य लिखिए। नेक्स्ट वीडियो अपने सेट वी की आएगी, तब तक के लिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास क्या होगा, जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दूसरे पेपर की जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगी। अब प्राथमिक समक किसे कहते हैं, द्वितीयक आंकड़ों से के क्या स्रोत हैं। अब समंकों के वर्गीकरण से क्या आशा है, बारंबारता वितरण क्या है समझाना है आपको। आगे 90 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, समांतर माध्य का खंडित श्रेणी में सूत्र लिखिए। अब यहाँ पे आगे पेपर का मैं दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन लेने वाले। भूयष्टक के कोई 2 गुण लिखिए। अपवकरण से क्या आशा है, लोरेंज वक्र के कोई 2 गुण लिखिए। बाजार का अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए, अथवा में देख सकते हैं तृतीय क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। नागपुर योजना क्या है, हरित क्रांति से क्या आशा है। निर्धनता रेखा क्या है, अथवा मौसमी बेरोजगारी से क्या आशा है। ग्रामीण विकास से क्या आशा है आपको बताना है। अब मैं आपको आगे पेपर दिखाता हूँ तो क्या आपका रहने वाले क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। कृषि विपणन से क्या आशा है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत लिखिए। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। द्वितीयक और प्राथमिक और द्वितीयक समंक में अंतर स्पष्ट करना है। रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमाएं। प्रमाग विचलन से किसे कहते हैं, प्रमाग विचलन के कोई 2 दोष लिखिए। अपकिरण के उद्देश्य लिखना है। आधारिक संरचना किसे कहते हैं, इसका महत्व बताना है। पर्यावरण क्षति के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है आपको। अब आगे का प्रश्न देख सकते हैं। सन 1958 में प्रारंभ में किए गए चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या आपको करना है। 3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। अब आगे आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ पेपर के। भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखना है। आगे निम्नलिखित वितरण में माध्यिका मूल्य की परिगणना कीजिए। ये देख सकते हैं आपके ये कुछ आंकड़े दिए हैं, देख सकते हैं पद और आवृत्ति। इसका क्या करना है मैं आपको बता दूं, मूल्य की परिगणना करना है, ठीक है। अथवा में देख सकते हैं निम्न वितरण का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये देख सकते हैं आप, इसका आप क्या करोगे, समांतर माध्य निकालोगे। अब सह संबंध के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाना है। 4 नंबर का देखने को मिलेगा। और निर्देशांक की रचना के 4 प्रमुख चरण बताना है। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा आपको बताना है। और इसके अब लास्ट वाला आपके आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। आर्थिक नियोजन के 4 लाभ बताना है। भारत में निजीकरण के उपाय बताना है। भारत में विश्व व्यापारीकरण को प्रेरित करने वाले घटकों को आपको लिखना है। अब पूरा जो पेपर आपने इसका देखा है विद सॉल्यूशन, अगर आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप भी इस पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, कुछ नहीं, गूगल पर आना होगा, सर्च करना होगा हिमालय सर लिख के HIMALAY नहीं लिखना, HIMALAY और SIR सर लिख के सीधा सर्च कर देना है। अब पहले ही नंबर पर वेबसाइट दिखेगी तो क्लिक कर देना है वेबसाइट पर। अब यहाँ पर पूरी जो कुछ होम पेज होगा वेबसाइट का कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब यहाँ पर आपको सर्च आइकन दिखेगा, देख सकते हो यहाँ पर, ये ऊपर आपको मोबाइल में भी दिख जाएगा। जब मोबाइल में ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ पर सर्च करना है आपको, क्या मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे MP बोर्ड 11th फिजिक्स पेपर हाफ ईयरली 2024 लिखा है ना। यहाँ फिजिक्स की मैं आपको बता दूँ क्या सर्च करना है। MP बोर्ड 11th फिजिक्स की जगह पे यहाँ पे आपको क्या लिख देना है। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको चेंज करके बताता। तो यहाँ पर अब मैंने लिखा है MP बोर्ड 11th इकोनॉमिक्स हाफ ईयरली पेपर, सीधा सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे ना तो 11th इकोनॉमिक्स का भी आपको दिखेगा। एक बार और अपन इधर सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्लास 11th ये आप देख लो एक बार क्या लिखना है। क्लास 11th इकोनॉमिक्स हाफ ईयरली पेपर 11th इकोनॉमिक्स हाफ ईयरली पेपर, ठीक है। 11th इकोनॉमिक्स हाफ ईयरली पेपर ये मैंने सर्च करा। अब देखते हैं अपना सर्च में दिखता है क्या नहीं। तो देखो सर्च में मैंने करा तो यहाँ पर आ गया 11th इकोनॉमिक्स का पेपर, देख लो आप, दिख गया MP बोर्ड 11th इकोनॉमिक्स हाफ ईयरली पेपर। इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे देख सकते हो पेपर आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। क्या लिखा है मैंने, MP बोर्ड नहीं लिखा, क्लास 11th इकोनॉमिक्स हाफ ईयरली पेपर। सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं सर्च ये आइकन दिखेगा, उस पर क्या सर्च करना है, क्लास 11th इकोनॉमिक्स हाफ ईयरली पेपर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। नीचे आना है, यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें दिखेगी, पर जो मैं चीज़ बताऊँ वहीं पर ही PDF मिलेगा।
देखो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। और नीचे आएंगे ना यहाँ पे बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अर्धवार्षिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो यहाँ पे अभी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो कुछ टाइम बाद थोड़ा देर बाद आप यदि दूसरे के मोबाइल से देखेंगे तो अलग से ही यहाँ पे इमेज सी दिखेगी, उस इमेज पर क्लिक करके जो पेपर है उसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे।